रात 3 बजे है और हम लोग उठ गए हैं लाइफ का पहला लॉन्ग राइड करने के लिए। टाइम हो गया था सुबह का 3:45 और फाइनली हम लोग निकल चुके थे दिल्ली तक जाने के लिए। बहुत सारा डिस्कशन के बाद एट लास्ट मैं फैमिली मेम्बर को कन्विंस कर चुका था कि मैं दिल्ली तक राइड कर सकता हूँ और फाइनली फैमिली मेम्बर से मेरे को परमिशन मिल गया था। और घर से निकलते ही इस जाना पहचाना सा सुनसान सड़क पे हम लोग ओम पार्वती पते हर हर महादेव जय भोलेनाथ का नारा देते हुए हम लोग चल पड़े थे दिल्ली के तरफ। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी घर से 5 किलोमीटर आ चुके हैं और दिस इज़ NH16 पे हम लोग हमारा राइड स्टार्ट कर चुके हैं। और हम लोग आ चुके थे धूलागोड़ी टोल प्लाज़ा तक। ये था इस राइड का पहला टोल प्लाज़ा। इन शॉर्ट फ्यूचर हम लोग बहुत सारा लॉन्ग राइड का प्लान करने वाले हैं और मेरा मानना ये है कि लद्दाख जैसा कोई भी बड़ा राइड करने के लिए थोड़ा बहुत नेट प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, तो इस राइड को उस टाइप का बड़ा राइड का नेट प्रैक्टिस बोल सकते हैं। हम लोग अभी अंकुर हाटी में है और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो कोलकाता आप बोर्ड में देख सकते हैं, और हम लोग दिल्ली जा रहा है तो हम लोग स्टेट जा रहा है। वो राइट साइड में कोलकाता जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैं डेली ऑफिस जाता था कोलकाता में और मन ही मन सोचता था कभी ना कभी ये NH2 ये दिल्ली रोड पकड़ के मैं को दिल्ली तक जाऊंगा। तो आज वही दिल्ली राइड पे हूँ, तो मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मेरा ड्रीम आज सच होने वाला है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत टेंशन है बिकॉज 1500 किलोमीटर का राइड मैं पहले कभी किया नहीं। हाँ, ये राइड का सेकंड टोल प्लाज़ा डानकुनी टोल प्लाज़ा ना, और यहाँ पे टोल नहीं लगता एज़ यूजुअल, बाइक का फ्री। पर यहाँ पर इस राइड में ऐसा भी कुछ टोल प्लाज़ा आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ पे टोल लगता है। हमारा जर्नी स्टार्ट किए थे 3270 किलोमीटर से, तो अभी 3301 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर हम लोग राइड कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे हम लोग रुके थे एक सूसू ब्रेक लेने के लिए। एक अननोन लोकेशन पे आ चुके हैं और धीरे धीरे सुबह हो रहा है। सामने एक ब्रिज दिख रहा है। सच बोलूँ तो बाइक राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, अभी घड़ी में टाइम हो गया है 5:31 और हम लोग एक ऐसा लोकेशन पे है जो लोकेशन का नाम मेरे को पता नहीं, और यहाँ के आसपास कोई दुकान वगैरह नहीं है, तो पता नहीं कहाँ पे हूँ एग्जैक्ट।
टाइम हो गया है, टाइम है 6:22। अरे मेरा पिलियन सीट पे मेरा जीजा जी बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग बोलना तो भूल ही गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेमोरी। है हमारा बाइक, एक रोड साइड ढाबा है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने के लिए। बिकॉज सुबह में 3-3:30 बजे हम लोग निकले, 3-3:30 बजे हम लोग निकले थे घर से। कुछ भी खाना खाया नहीं था, थोड़ा बहुत खाना खा के यहाँ से निकल जाएंगे। में टाइम हो गया है 9:26। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया था। मैं नाइट को राइड स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मेरा गोप्रो का नाइट मोड ऑन करके रखा था। तो अभी 9:30 बज गया था अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे नाइट मोड ऑफ़ करना मैं भूल गया था, तो नाइट मोड में ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। तो जो भी हुआ मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरा पहला राइड था, बहुत कुछ मिस्टेक होने वाला था। ये एक मिस्टेक था और भी बहुत सारा मिस्टेक होने वाला था। तो जितना भी मैं मिस्टेक किया हूँ वही आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोग जस्ट आसनसोल क्रॉस किए, तो रोड कंडीशन बहुत अच्छा है, बस थोड़ा डाइवर्सन है। कुछ देर बाद बहुत सारा डाइवर्सन मिल रहा था, अभी डाइवर्सन थोड़ा कम है और हम लोग जा रहे हैं बनारस की तरफ। पूरा ग्रीनरी, जितना दूर तक आप जाएगा पूरा ग्रीनरी और ग्रीनरी। रास्ता बहुत अच्छा है। ये लोकेशन कौन सा लोकेशन है पता नहीं, 10-12 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जा रहा हूँ, तो दोनों साइड में ऐसा जंगल मिल रहा है। अभी तो जंगल थोड़ा कम हो गया, तो कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा जंगल था, कौन सा जंगल पता नहीं। हम लोग ऑफिशियली झारखंड में एंटर कर चुके हैं और ये जो जगह है, जगह का नाम है निरसा। इतना देर तक अच्छा रोड मिल रहा था, कोई डाइवर्सन नहीं था, पर अभी जो रोड है उसमें डाइवर्सन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो वेदर थोड़ा बहुत गर्म हो गया है। सुबह से इतना देर तक चला रहा था, ठंडा था, पर अभी थोड़ा गर्म हो रहा है। अभी घड़ी में टाइम हो गया है 11:07 और हम लोग धनबाद एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से वाराणसी का डिस्टेंस 404 किलोमीटर। इतना ज़्यादा डाइवर्सन था क्या बोलूँ। और यहाँ पे एक खासियत है, कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। तो घर से राइड स्टार्ट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर राइड हम लोग कर चुके थे। अभी भी 404, अभी भी 404 किलोमीटर बाकी था बनारस तक पहुंचने के लिए। तो किसी भी हालत में हम लोगों को फर्स्ट डे में बनारस पहुंचना ही था। देखते हैं कितना क्या कुछ होता है और कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। सिटी क्रॉस करते ही बहुत अच्छा एक रोड मिला, एक फ्लाईओवर मिला, बहुत बड़ा फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर का दोनों साइड में इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। यहाँ का पहाड़ तो इसीलिए कैमरा में आई थिंक देख पाएंगे, पर यहाँ का आई थिंक कैमरा में नहीं देख पाएंगे। रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे एक नया चीज़ का एक्सपीरियंस हम लोगों को हो रहा है कि रास्ता का चारों ओर और रास्ता में भी बटरफ्लाई बहुत सारा उड़ रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ पे चारों ओर मैं देख रहा हूँ, पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा, बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा है। और हम लोग बाइक चला रहे हैं तो बटरफ्लाई के साथ थोड़ा टक्कर हो जा रहा है। क्या रास्ता है।
सामने सामने कोई बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे सिटी वाला डाइवर्सन वाला रास्ता आ गया। भैया जी, ये नेशनल हाईवे 2 है ना, NH2 दिल्ली रोड है ना ये? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। गाइस ये दिल्ली रोड ही है। रास्ता में बड़ा बड़ा गड्ढा भी है। सिटी वाला खराब रास्ता क्रॉस करते ही ये पहाड़ का ये झलक मिला। यही पहाड़ दूर से दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तलवार का शॉप। बहुत सारा ब्लॉग में देखा था कि ये एरिया में तलवार शॉप बहुत होता है, तो आज मैं खुद एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ये। ऑपोजिट साइड में देखिए कितना हसीन नज़ारा। सब पहाड़ होगा मेरे को पता नहीं, और ये पहाड़ी में बहुत सारा मंदिर मेरे को दिख रहा है और कुछ व्यू पॉइंट वगैरह भी दिख रहा है। और इस टाइप का तलवार का बहुत सारा शॉप यहाँ पे है। पता नहीं यहाँ पे इतना तलवार का शॉप क्या है, क्यों है। ये सब एज ए शोपीस आप घर में रख सकते हैं। मेरा एक ख़रीदने का मन था, पर यहाँ से ख़रीद के फिर दिल्ली लेके जाऊँ, दिल्ली से फिर लाऊँ, ये कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए स्किप कर गया। अभी टाइम हो गया है 11:42 और यहाँ पे रुकने का एक ही मकसद है, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये व्यू। पूरा चावल का खेती है और ऑपोजिट साइड में पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर छोटा छोटा मंदिर और कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ बिल्डिंग्स टाइप का है। पता नहीं कौन सा बिल्डिंग है, क्या है, पर बिल्डिंग टाइप का दिख रहा है। औरंगाबाद स्ट्रेट है और वहाँ पे लिखा हुआ कि बागदौर 27 किलोमीटर, बाहरी 77 किलोमीटर, तीसरी बाज़ार। सब अनजाना जगह का नाम है। ओनली औरंगाबाद ये नाम मेरे को जाना पहचाना सा लगता है। कितना करके है गन्ना रस? बना के दीजिए ना भैया। बना के देंगे, अपने निकाल दे रहे हैं हम सब। ओ अच्छा, ठीक है। तो साफ करके यहाँ पे लोकल थाना कहाँ, किधर है? तो मगर थाना पड़ता है सामने ना? यहाँ से 10 किलोमीटर है। अच्छा, गन्ना का रस वाला बहुत सारा है, मैं देखा। हाँ बहुत इधर है, अभी और मिलेगा। और मिलेगा ना? हाँ। क्यों, यहाँ पे गन्ना चाष होता है क्या? यहाँ पर गन्ना होता है, बहुत है। ओके। चलते बहुत सारा गन्ना का रस वाला देखा, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और हम लोग गन्ना का रस पिएंगे।
और हम लोग लंच वगैरह करके निकल चुके हैं और कंटिन्यू 2 आवर्स ड्राइविंग करने के बाद एक जगह मिला था जहाँ पे लंच कर लिए और थोड़ा रेस्ट लेना बोलिए, तो वहाँ पे नहा धोने का एक जगह था, तो थोड़ा बहुत नहा भी लिया वहाँ पे। फिर अभी सफ़र स्टार्ट हुआ है। सामने चंपारण होगा, कितना किलोमीटर दूर पता नहीं। सामने एक बोर्ड देखा था कि चंपारण सामने है, चंपारण एक जगह है। थोड़ा सा जैम मिल रहा है। देखिए कैसे ऑफ साइड में आ रहा है। वहाँ पे है ये ट्रैफिक रूल्स, कोई ट्रैफिक रूल मानता नहीं है यहाँ पे। लॉन्च करने के बाद एक गलत रास्ता पकड़ लिए थे, पर गलत रास्ता से बैक नहीं आए, वही से ठीक रास्ता जहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा वो रास्ता पकड़ लिए। भैया इस जगह का नाम क्या है? चंपारण। यूपी है ना झारखंड? यूपी, उत्तर प्रदेश ना झारखंड? ये यूपी स्टेट है ना झारखंड? झारखंड है। झारखंड है ना? बिहार पड़ेगा 5 किलोमीटर के बाद। 5 किलोमीटर के बाद बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद यूपी ना? ओके भैया, थैंक यू। तो गाइस टाइम हो गया है 3:25 और मैं अभी चंपारण पे हूँ। चंपारण ये झारखंड में है। अभी तक हम लोग बिहार में एंट्री नहीं किए। यहाँ से 5 किलोमीटर जाने के बाद बिहार मिलेगा, फिर थोड़ा सा बिहार, वो 5 किलोमीटर जाने के बाद बिहार मिलेगा, फिर यूपी। तो चलिए। वेदर जो है वो राइड करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और मेरा बाइक के बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ। मेरा बाइक ऑलवेज़, मैं अच्छा रोड जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे 80, 75, 70, 80 इस टाइप का स्पीड मैं ऑलवेज़ मेंटेन कर पा रहा हूँ। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। और वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्लेजेंट है राइड करने के लिए। पर इस जो जगह से मैं अभी जा रहा हूँ, ये पूरा एरिया में, ये पूरा स्टेट में ही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब महीना में जब लद्दाख जाते हैं इतना ज़्यादा गर्मी होता है और लिटरली ये जगह पे लू बहता है। तो अभी वो सब कुछ भी सीन नहीं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है बाइक राइड करने में। व्यूअर्स, जो कार जा रहा है, कार का नंबर देखिए आप लोग। ये नंबर दिखाने के लिए एक कार के पीछे मैं बहुत दौड़ा। हाय, बॉर्डर क्रॉस करते ही ये मिला। आई थिंक ये देहरी पोल है, पूछना पड़ेगा। ये कौन सा नदी है? ओ, ये पोल का नाम देहरी पोल है क्या? क्या नाम है ये? धोबी। अच्छा, धोबी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। लॉन्च के बाद से जो रास्ता मिला है बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम क्लियर रास्ता है। थोड़ा बहुत पॉट होल्स है रास्ते में और कुछ नहीं। और व्हीकल्स के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे कभी कभी एक तो बसेस, बड़ा ट्रक्स दिख रहा है, और सिटी के आसपास होने से इस टाइप का ऑटो वगैरह दिख रहा है, कुछ बाइकर्स दिख रहा है। बाकी रास्ता एकदम ही एम्प्टी है।
धीरे धीरे शाम होता जा रहा है और ये जगह पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ऑफ साइड से जाना पड़ेगा। इस टाइप के ऑफ साइड से जाने वाला पैचेस बहुत सारा है यहाँ पे। कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे रास्ता का काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ से ऑफ साइड से गाड़ी निकल रहा है। तो जहाँ से ऑफ साइड से निकल रहा है वहाँ ऑफ साइड ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे शुक्र है कि हमारे सामने एक बड़ा ट्रक है, तो ये ट्रक के आड़ में मैं जा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो ये सब फॉलो करना पड़ता है इस टाइप का रास्ते में। सब ऑफ साइड में जा रहा है तो मैं भी ऑफ साइड में जा रहा हूँ ये लोगों का पीछे पीछे। गया एक पॉपुलर एरिया है, बोध गया। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी तपस्या किए थे और सिद्धि लाभ किए थे यहाँ पे। अभी टाइम हो गया है 6:10 और पीछे एक बोर्ड देखा जिस बोर्ड में लिखा हुआ था कि बनारस यहाँ से और 225 किलोमीटर दूर है। तो अभी जिस टाइप का रास्ता है इसमें तो हम लोग 60-65 किलोमीटर का 60-65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ऑलवेज मेंटेन कर रहे हैं। उसके बियॉन्ड जा नहीं पा रहा है बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से हम लोग 225 किलोमीटर कवर करने में और भी 4 आवर्स टाइम लगेगा। मतलब अभी 6 बजे है तो लगभग 10:30 साढ़े 10 बज जाएगा बनारस जाने में। अभी प्रॉब्लम जो हो रहा है कि ये जगह पे ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, माने पूरा अंधेरा नहीं हुआ है तो बहुत ठंडा लग रहा है। तो अंधेरा होने के बाद नॉर्मली ठंडा बहुत बढ़ जाएगा। तो कितना हम लोग कवर कर पाएंगे, आज बनारस पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं कितना कर पाते हैं। जितना तक चल पाएंगे, जितना तक कवर कर पाएंगे उतना तक कवर करेंगे। फिर एक अच्छा सा होटल, एक चीप सा होटल देख के आज का नाइट स्टे कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है। और एक टोल प्लाजा मिला यहाँ पे 3 में। ये कितना नंबर टोल प्लाजा है और गिना नहीं, मैं 7 तक गिना था। ये जगह पे एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुका था 5 मिनट के लिए। अभी शाम तो हो गया है और अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। ऑलमोस्ट और 15-20 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा और हम लोगों को बनारस पहुंचने के लिए अनदर 186 किलोमीटर राइड करना पड़ेगा। तो थोड़ा खींचना पड़ेगा। ओके, पाँचटा कत बोलना टाइम हो गए 6 और अभी हम लोग औरंगाबाद सिटी में है। ये औरंगाबाद सिटी, और ये जो वे है औरंगाबाद सिटी को पूरा बाईपास करके निकल जाता है और दिल्ली 4 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया। यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस है 958 किलोमीटर। दिल्ली का डिस्टेंस तो 3 डिजिट में आ चुका था, पर यहाँ से लग रहा था दिल्ली दूर नहीं है, पर बनारस यहाँ से बहुत दूर लग रहा था। 3 रीज़न था। एक है वेस्ट बंगाल में नवंबर महीना में इतना ज़्यादा ठंडा है नहीं जितना ये जगह पे है। यहाँ पे हम लोग बाइक चला रहे थे तो लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और सेकंड रीज़न था रास्ता में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा उड़ रहा था और हेलमेट का वाइज़र ओपन करके चलाने से डायरेक्टली आँख में आ रहा था। तो हेलमेट का वाइज़र ओपन करके मैं चला नहीं पा रहा था। ऊपर से मैं जो नाइट विज़न ग्लास है वो लाया नहीं था, ओनली सनग्लास लाया था। तो नाइट विज़न ग्लास नहीं था इसलिए वाइज़र को बंद करके ही चलाना पड़ रहा था। और ऑपोजिट साइड से जो गाड़ी व्हीकल्स आ रहा था वो व्हीकल्स का जो लाइट है डायरेक्टली हेलमेट का वाइज़र में लग रहा था, तो विजिबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था मेरा। तो बाइक
स्पीड में चला ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि कम स्पीड में जितना ज़्यादा दूर तक जा पाए उतना ज़्यादा दूर तक जाऊं, और सामने ही एक होटल मिल गया, तो होटल में हम लोग स्टे कर लिए थे। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 7:25 और हम लोग पूरा वाराणसी तक पहुंच नहीं पाए। वाराणसी से 65 किलोमीटर आगे हम लोग रोक लिए। तो ये एक नॉर्मल सा होटल हम लोगों को मिल गया, जस्ट एक 1 नाइट स्टे करने के लिए। तो 500 में मिल गया, इसलिए सोचा ले लेते हैं। कल अर्ली मॉर्निंग में फिर से उठेंगे और आगरा के लिए रवाना होंगे। तो आज का एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। सेकेंड एपिसोड लेके आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे चलते चलते।